नंदिनी, मुझे तुम दोनों का रिश्ता स्वीकार है। थैंक यू सो मच भाई। ये अचानक से तूने अपनी दिशा कैसे बदल ली? अब तक तो तू उन बंदूकधारियों के खिलाफ था, फिर आज ये अचानक प्यार कैसे उमड़ आया? बुआ जी, जरूर इस अनमोल ने भाई के दिमाग में कचरा भरा होगा। जिसके दिमाग में अच्छी बातें होती हैं वहां कभी कचरा नहीं जाता। अब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर क्या हो गया? अरे नंदिनी, हम बताते हैं। वो हुआ ये है कि किसी और की हवा लगने की वजह से अब इनका दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए अब ये सोचना और समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। अनमोल, मैं समझ रही हूँ तुम मेरे और रमन के बारे में बात कर रही हो, पर एक बात याद रखना, खबरदार जो हमारे बारे में कुछ उल्टा कहा है तो। अरे पर टेढ़े लोगों से सीधी बात कहाँ की जा सकती है? और वैसे भी गाली जी, हमारा मतलब है लाली जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे। अनमोल, ये क्या तरीका लाली से बात करने का? ढंग से बात करो उससे। पहले तुम तरीका सीख कर आओ रमन, फिर उसके बाद अनमोल से ऐसे बात करना। भाई, लगता है अनमोल ने बड़े अच्छे से आपको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तभी देखिए ना, उसके नाम पर कैसे आपका खून खौलने लगता है। तेरे गंदे दिमाग में एक बात अटक गई है ना, इस जुबान को लगाम दे, वरना आज मैं वो कर बैठूंगा जो। तो करिए ना, मैंने भी कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी है। हाँ तो कर ले, आजा। अरे हटो! हे भगवान, झगड़ना बंद करो। और तुम बताओ, ये अचानक से बंदूकधारी तुम्हें अच्छा कैसे लगने लगा? अच्छा नहीं लगने लगा बुआ जी, बल्कि मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। कई बार हम एक बुराई के कारण आदमी की सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन तीज के दिन जब अजय नंदिनी के पास आया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ उसकी अच्छाई का। उसने नंदिनी के लिए व्रत रखा था। अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा बाहुबली है जिसके बारे में आपने सुना हो कि उसने ऐसा किया है। वो पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, और तो और हम सब जानते हैं कि नंदिनी की इज्जत आलोक से किसने बचाई थी। बुआ जी, आप जानती है ना कि अजय हम सब के सामने ये कहकर गया था कि वो अब नंदिनी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। वो जानता था कि यहाँ उसका कितना अपमान होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ आया केवल नंदिनी के लिए। उसने व्रत रखा नंदिनी के लिए, उसने इज्जत बचाई नंदिनी की। ये सच्चा प्यार नहीं है तो क्या है? पर अगर बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मैं जोड़ दूं तो अजय उतना बुरा लड़का नहीं है जितना हम सब ने सोचा था। बुआ जी, जब किसी का अपने प्यार से विश्वास उठ जाता है ना, तो वो दूसरे के प्यार को भी नहीं देख पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन थैंक्स टू अनमोल कि उसने मुझे नंदिनी और अजय के प्यार के बारे में समझाया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। बाबुआ, अपनी राय तो तुमने रख दी, पर हमारी राय के बिना यहाँ कुछ होना ना है। और हमारा फैसला ये है कि हमारी बेटी नंदिनी की शादी बंदूकधारी से कभी नहीं होगी।
मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे नहीं होती। तू चिंता मत कर नंदिनी, तेरा भाई तेरे साथ। तो ठीक है, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। तुम कोशिश करके देख लो, हम भी देखते हैं कि वो बंदूकधारी हमारा दामाद कैसे बनता है। धन्यवाद रजत जी, जो आप नंदिनी के साथ खड़े रहे। हम समझ सकते हैं जेठानी जी, जो कुछ हुआ उसके बाद आपके मन में कितनी उथल पुथल चल रही होगी। रजत जी, हमें आपसे जेठानी जी के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार हमारी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना अनमोल। ये बिगड़े ना बाप फिर से बिगड़ने लगे। पर हम भी अनमोल हैं, किसी दिन ना इनको आराम से बिठाकर जेठानी जी के बारे में बात करेंगे इनसे। फिर जैसे नंदिनी का प्यार इनको समझ में आ गया, क्या पता जेठानी जी का भी समझ में आ जाए। नानी, मेरी तरफ से हाँ है तुम्हारे प्लान के लिए। मुझे भी लगता है हमें अनमोल को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए मेरे तरफ से भी हाँ है। ये हुई ना बात। ठीक है, तो अब उसे फंसाने के लिए हमें पहला कदम चलना होगा, जिसमें अनमोल को कैसे भी करके हमें इस घर से बाहर निकालना होगा। और ये कैसे होगा, ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम भी आप ही लोगों के साथ हैं। हमें भी अनमोल से अपने कई सारे हिसाब पूरे करने हैं। अब भला हमारी बिटिया का जीवन साथी कौन बनेगा, ये भी वही सोचेगी क्या? तो फिर मिलाइए हाथ। हमें उदय भैया से बात करनी होगी। कमाल है, पहली बार हम दोनों ने एक जैसा सोचा। वरना पहाड़ के बारे में सोचते हैं और वहीं हम नदी के बारे में। खैर, हम तो उदय भैया से बात कर लेंगे, लेकिन आपको वैसा ही एक और जरूरी काम करना होगा। और वो क्या है? बुआ जी, आपको बुआ जी से बात करनी होगी और उनको मनाना होगा, क्योंकि हम तो उनको नहीं मनाने वाले। क्योंकि उनको मनाना मतलब बंजर जमीन पर पेड़ उगाना होता है। ठीक है, मैं बुआ जी को कन्विंस करता हूँ, तुम उदय से बात करो। कितनी भी योजनाएं बना लो तुम दोनों, हमारे सारे इरादों पर पूर्ण विराम तो मैं ही लगाऊंगा, और वो भी ऐसे कि संकटों के बवंडर में गोल गोल घूमेगी अनमोल। अब क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही? कुछ नहीं, बस हम यही सोच रहे हैं कि अजूबा और नंदिनी का रिश्ता पक्का होने में कोई विघ्न तो नहीं आएगा। जहां स्वयं विघ्नहर्ता पधारे हो, वहां कोई विघ्न टिक नहीं सकता। सब कुछ अच्छा होगा। तो देख के नहीं जा सकते क्या? आप करना भैया, गलती से टकरा गई।
हेलो जी, मुझे ये फोन सड़क पर गिरा हुआ मिला। मुझे नहीं पता ये फोन किसका है। अच्छा ठीक है, ये फोन ना हमारे भैया का ही है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमें जगह बता दीजिए और फिर हम वहां आ जाएंगे। हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी, आप मीरपुरा आ जाइए। ठीक है, हम वहीं आते हैं, तुरंत आते हैं। जी जी। जाओ अनमोल जाओ, अब वापस कभी लौट कर मत आना। हेलो पुलिस स्टेशन। ये उदय भैया कैसी जगह आ गए हैं? अरे अरे, संभल कर, चोट तो नहीं आई आपको? हमसे नहीं, चोट तो नहीं आई, थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? जी जरूर। धन्यवाद। छोड़ो। इधर भी है धंधे वाली। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। माँ, आपने बुआ को कहीं देखा क्या? जीजी अपने कमरे में होंगी। क्या हुआ, कोई काम था क्या जीजी से? हाँ माँ, वो हेलो पुलिस स्टेशन। दिव्यासा, पुलिस स्टेशन किसे भेज रहे हो तुम? किसी को नहीं, वो तो मैं मम्मा की एक्टिंग कर रही हूँ। मम्मा की एक्टिंग? हाँ, मम्मा फोन पर ऐसे ही बात कर रही थी। रजत, कहीं अनमोल से जुड़ी हुई कोई बात ना हो, जाओ जाकर पता करो। पकड़ा ने। ये तो दंदन आके हमारे पास ही आ रहे हैं, क्या करें? भाभी, रैंडम नंबर से मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन लोकेशन बिल्कुल सही थी, मीरपुरा। वेरी गुड। अब देखते हैं कौन बचा सकता है अनमोल को। अनमोल को इन लोगों ने मीरपुरा भेजा है। अनमोल, फोन उठाओ। बोल, बोल कहाँ हो? ये तो बिल्ले नवाब की आवाज है। अनमोल, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? उतरो जल्दी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम नीचे उतरो।
नहीं नहीं नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे। आपने देखा नहीं क्या, वहाँ बाहर पुलिस पागलों की तरह लोगों को पकड़ रही है। हमारे नीचे आने से पहले पुलिस यहाँ आ गई तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ हमारे साथ ऊपर आ जाइए। अरे अनमोल, यहाँ रुकने में बहुत खतरा है, तुम नीचे आओ। हेलो, अनमोल अरेस्ट हुई? मैं इतनी देर से उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो अनमोल मुझसे बच के जाएगी नहीं। अरे इंस्पेक्टर यार, आपको पैसे हमने इधर उधर घूमने के लिए नहीं दिए, अनमोल को पकड़ने के लिए दिए हैं। पकड़ो उसे, वो बराबर वाले कमरे में ही है। और हाँ, ध्यान रहे, वो किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। पुलिस किसी वक्त आ सकती है, तुम उतरो जल्दी। हम गिर के मर गए तो? वो तुम्हें मैं नहीं गिरने दूंगा, और गिरोगी नहीं तो मरोगी कैसे? जल्दी आओ। आओ। अनमोल, मैं बाहर जाकर पुलिस को देखता हूँ, तुम यहीं रुको। वाह, क्या बढ़िया माल है। छोड़ो हमें। हाँ? छमिया, कहाँ बचकर जाओगी? चलो यहाँ से। अब क्या दीवार से चिपके रहोगे? चलो ना। वो क्या बोल? अब चले? सर, चलो। चलो अनमोल, अब यहाँ से भागना होगा। नहीं नहीं क्या हुआ? नहीं, हम नहीं जा सकते। वो उदय भैया का फोन यहाँ किसी के पास है, तो उसको लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई फोन नहीं है यहाँ पर, तुम्हें फंसाया गया। फंसाया क्या है? हाँ अनमोल, तुम्हें जानबूझकर भेजा गया था। पर हमें कौन फंसाएगा? वो सब बड़ी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ से चलते। चलो चलो जल्दी। जी रमन जी, हम अनमोल को ढूंढ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो अनमोल मुझसे बच के जाएगी नहीं। कहीं से भी ढूंढ लूंगा उसे। जी। मतलब ये सब कुछ रमन जी ने करवाया? कि हमने उनका इतना क्या बिगाड़ा कि वो इतना गिर गए? ये हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया क्या? कि उन्होंने हमें इस जगह भेज दिया? अनमोल, तुम इन सब चीजों के बारे में इतना मत सोचो। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा करती हो मुझ पर? विश्वास में ढलने लगी, बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला, दवा है। आप बिगड़े
बात तो है, लेकिन भरोसेमंद बिगड़े नवाब। चले। अनमोल, इस तरफ पुलिस है, तुम यहां से जाओ, मैं इन्हें संभालता हूं। तुम जाओ, तुम जाओ। सर, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आई नो ये सही टाइम नहीं है पूछने का, पर गलती से कोई यहाँ पर आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे ये क्या करिए आप, छोड़िए हमें। अरे छोड़िए। देखिए मैडम, आप हमें गलत समझ रही है। हम अच्छे घर के बहू हैं, हम ये सब नहीं करते। वो यहाँ क्या पिक्चर देखने आई थी? आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप एक बार हमारी बात सुनिए बस। ऐसी जगह जो भी लड़की पकड़ी जाती है ना, वो यही कहती है हम अच्छे घर की लड़की हो, अच्छे घर की बहू है। लेके चलो इसे। देखिए अफसर साहब, अब बस एक बार हमारे घर पर फोन कर देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये जहाँ भी कॉल करना है ना, थाने में चल के करना। लेके चलो। अरे